सर्चिंग के उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा, लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुद्देबड़ी में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कोरचौली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। सर, किस तरह का इनपुट था, किस तरह का ऑपरेशन था, बता पाएंगे? जो इलाका जहाँ पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर, अबुझमाड़, ये हम गढ़चिरौली के लगभग एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते हैं। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकर का DRG और BSF संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज़ का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47, SLR, इंसास, 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है। फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आने के बाद दी जाएगी। तो IG को सुन रहे थे आप इस वक्त। सुंदरराज पी जो कमोबेश वही जानकारी दे रहे हैं जिस पर हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी कामयाबी मिली है और पूरी इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर एक रणनीति के साथ में आगे बढ़ते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और कमोबेश वही बड़े नक्सल कमांडर का जिक्र वो भी कर रहे थे कि ललिता, शंकर, राजू, तमाम तरह के जो बड़े नक्सली कमांडर इस इलाके में सक्रिय हैं, उनकी मौजूदगी की खबर का इनपुट पुलिस को मिला था। उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और अभी कितने शव बरामद किए गए हैं इसके बारे में उन्होंने कहा कि 12 शव बरामद हो गए हैं, लेकिन 12 अभी और भी वहां से कुछ शव बरामद होंगे, क्योंकि 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस बीच हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मी ध्रुव भी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। देखिए, मैं सुरक्षा बलों के जवान जो इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन को आज इंजाम तक पहुंचाया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देती हूं। और खासकर जो विष्णुदेव साय जी की भाजपा की हमारी सरकार है, वो संजीदगी के साथ नक्सल जो है बस्तर में उसको खत्म करना चाहती है। और उसके लिए जिस प्रकार से मुस्तैदी से हमारे जवान काम कर रहे हैं और साथ में शासन, तो ये बस्तर के लोगों के लिए एक बड़ा राहत देने वाला जो आज समाचार है कि बस्तर में जो जनजीवन है जिस प्रकार से एक कहना चाहिए आतंक के माहौल में जी रही है और दिन रात वो नक्सली जो घटना है उससे वो डर में सहमे डरे रहते हैं, उनसे निजात दिलाएगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये विश्वास है उन्हें और ये जो प्रत्यक्ष रूप से आज प्रमाणित भी हो रहा है। बड़े नक्सली जो शंकर राव जैसे, ललिता जैसे, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनकी पूरी टीम को जिस प्रकार से नक्सल ऑपरेशन में खत्म किया गया है, तो ये एक बड़ा आम जनता के लिए भी और इस प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है, ये लक्ष्मी वर्मा जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। और साथ ही धनंजय जी ने भी कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नक्सलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां बहुत जरूरी हैं और चुनाव से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर ये सुरक्षा बलों को भी ताकत देगा, मजबूती देगा। चूंकि इस पूरे इलाके में 19 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके अलावा कांकेर में दूसरे फेज में 24 तारीख को वोटिंग होनी है। सुरक्षित तरीके से इस इलाके में वोटिंग संपन्न हो पाए, ये सभी की कोशिशें रहती हैं। लिहाजा इससे पहले ये बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है। लाल आतंक से जंग में एक बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव और ललिता समेत कुछ और बड़े नक्सलियों के इस इलाके में मौजूदगी की खबर थी और इन्हें ढेर कर दिया गया है। इसलिए आज से, जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश भी बता रहे थे, कि अगर टॉप कमांडर शंकर राव और ललिता अगर ढेर होते हैं तो ऐसे में इस बीच सुंदरराज पी जो IG हैं, उन्होंने 18 शव के बरामद होने की पुष्टि कर दी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अभी हमने उनकी बाइट आपको सुनाई थी। तो IG हैं, उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसमें शंकर राव, राजू और ललिता सरीखे बड़े नक्सल कमांडर भी शामिल हैं।
और जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश ने इस वक्त बताया भी कि अगर इनके का खात्मा इस इलाके में होता है तो कांकेर से और इस इलाके से नक्सलियों के खात्मे में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में से देखा जा रहा है। नरेश, इन सब के बीच अपडेट यह कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं, आईजी ने पुष्टि की है। जी हाँ, देखिए, और हम पहले से ही बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इस मुठभेड़ में 18 के करीब माओवादी मारे गए हैं। क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, इसलिए पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि इन सब के शव पुलिस ने बरामद किए हैं कि नहीं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हितेश 25 से 27 माओवादी यहाँ पर मौजूद थे जो चौतरफा घिर चुके थे, और उसके बाद कुछ लोगों ने सरेंडर करने की भी कोशिश की और भागने की भी मौके से कोशिश की, और अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं और जो मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनमें प्रतापपुर एरिया कमेटी जो नया अपडेट आ रहा है उसके कई लोकल कैडर शामिल थे। एक तरह से प्रतापपुर एरिया कमेटी जो लगभग 3 दशक से इस इलाके में एक मजबूत एरिया कमेटी थी माओवादियों की, जो स्थानीय तौर पर एक जनताना सरकार की तरह चलाती थी, लगभग उसका खात्मा भी इस मुठभेड़ के दौरान हो गया है। तो 2 बड़े नक्सल कैडर के नाम स्पष्ट हुए हैं, शंकर राव, ललिता, राजू का नाम भी सामने आ रहा है जो कि इस इलाके में माड़ की तरफ से पहुंचा था, ऐसी सूचना मिल रही है। और इसी के आधार पर इंटेलिजेंस पुलिस को मिली, जहां पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की बीएसएफ के और डीआरजी के जवानों ने मिलकर। तो ये एक बड़ा इनकाउंटर है पखानजूर, गढ़चिरौली और माड़ क्षेत्र से लगे क्षेत्र में, जहां पर दशकों से माओवादियों के इस गुट ने अपना एक मजबूत दबदबा कायम रखा था। वहां पर एक साथ बड़े कैडर 18 के 18 मारे गए हैं, और साथ ही जो वेपन बरामद किए गए हैं ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर माओवादी कैडर जब भाग निकलते हैं तो अपने साथ ऐसे अत्याधुनिक हथियार भी लेकर निकल जाते हैं अपने साथियों को छोड़कर, क्योंकि हथियार उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ी कामयाबी है इस क्षेत्र में, और इससे एक बड़ा क्षेत्र जो माड़ से लगा हुआ, पखानजूर से लगा हुआ है, वो नक्सल मुक्त होगा इस मुठभेड़ से। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी नरेश ने अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान आखिरी लाइन कही कि माड़ और उसके आसपास का जो इलाका है वो नक्सल मुक्त होगा, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर हम कहते रहे हैं कि आखिर जिस तरह की समस्या ये है, आखिर कब नक्सल मुक्त इलाका हो पाएगा। और चूंकि इतने बड़े टॉप नक्सल कमांडरों को ढेर कर दिया जाना, उनके पास से भारी हथियार जो है वो बरामद किया जाना, जाहिर तौर पर इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा, एक बड़ी इंटेलिजेंस की जीत के रूप में से देखा जाएगा। चूंकि तमाम इन टॉप नक्सल कमांडर्स की मौजूदगी की खबर यहां पर मिल रही थी, लेकिन उन सब के बीच में जो कार्रवाई की गई, जो अंजाम दिया गया मुठभेड़ में, और ये एक बड़ी बात इसे कहा जाएगा, क्योंकि टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव और ललिता को ढेर कर दिए जाने की खबर आ रही है। चूंकि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने 18 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी इस मामले में कर दी है। 18 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए। धनंजय जी, चुनाव से पहले, जिससे हमने इससे पहले जिक्र भी किया कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी और विधानसभा चुनाव से पहले भी अक्सर नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, और कई बार बड़ी वारदातों को अंजाम दिया भी है। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इसी तरह का एक बड़ा धमाका हुआ था, और दंतेवाड़ा के तत्कालीन एमएलए भीमा मंडावी उसमें शहीद हो गए थे। ऐसे में इस बार के चुनाव में से पहले ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में से आप लोग भी देख रहे हैं। मैंने पहले कहा ना कि जिस प्रकार से यहाँ पे नक्सलियों को लगातार खदेड़ा जा रहा है हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों के द्वारा, इनको तो मैं सलाम करता हूँ। और लगातार नक्सलवाद जो है लोकतंत्र के खिलाफ ही काम करते रही है, संविधान के खिलाफ काम करते रही है, और कहीं ना कहीं इनके विरोध में रही है। और हमेशा से जब भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सामने आते हैं, इस प्रकार से उपद्रव करते हैं। लेकिन हमारे जवान की सजगता के चलते उनका उपद्रव कभी सफल नहीं हो पाता है। और हमें पूरा विश्वास है हमारे जवान और हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है इस लोकतंत्र के पवित्रता को बनाए रखेंगे। लोकतंत्र की निडरता के साथ जनता मतदान करेगी, और नक्सलवाद के खात्मे को जो हमारी सरकार ने जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया है वो योजना आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद से मुक्ति को आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे जब हम सरकार में थे 5 वर्षों में हमने जो इस प्रदेश के लिए जो काम किया नक्सलवाद के खात्मे के लिए, विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर जब हमने काम किया, और जहाँ पे नक्सली को गोली से जवाब देना गोलियों से जवाब दी गई, जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य दिशा में काम किया गया, उस क्षेत्र की जनता के हित में काम किया गया है। तो आपको एक घटना याद दिलाना चाहूँगा व्यास जी, एक सिलगेर करके सेक्टर जो आता है जहाँ पे उसके 40 किलोमीटर के रेडियस पे जो नक्सलवादों की जो बहुत ज़्यादा मोमेंट होता था, वहाँ पे हमारी सरकार के दौरान कैंप खुले, वहाँ पे जब लोग पहुँचे वहाँ पे नक्सलों खदेड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जो आज हमारे जवानों ने जो जवाब दिया है ये बहुत काबिल तारीफ है, और नक्सलियों को जल्द से इस प्रदेश से खदेड़ा जाएगा। और कुछ चीज़ें और मैं इसमें कहना चाहूँगा, हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन
जिस प्रकार से लक्ष्मी वर्मा सरकार की आप देखते हैं सत्ता परिवर्तन के 3 महीने के बाद जिस प्रकार से दर्जनों से अधिक लगभग 40 से अधिक नक्सली वारदातें हुई है, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं नक्सल मामले में सॉफ्ट नीति अपनाती है, क्योंकि नक्सलवाद भी अगर इस प्रदेश में बढ़ा है उसके लिए रमन सिंह की सरकार के दौरान की सरकार को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि राज्य निर्माण के बाद 2 विकास खंडों में जहां पे नक्सलवाद था बस्तर के, वो 14 जिलों तक पहुंच चुका था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी नक्सलवाद की चपेट में आ गया था। हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जब हमारी सरकार ने काम किया तो केंद्र की सरकार ने कोंडागांव को अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर करने का काम किया है। और लगातार चाहे आज की बात कर लूँ या कल की बात कर लूँ या हमेशा से जवानों ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, नक्सलवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उनको शांति अगर इस देश में है, इस प्रदेश में है, उसके सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारे जवानों को जाता है। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा जी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए हितेश जी, अभी एक तरफ तो धनंजय जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ राजनीति करने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। ये शासन किसी की भी हो, लेकिन बस्तर जो है वहाँ आम जनजीवन जिस प्रकार से आज लंबे समय से वो अपने नॉर्मल जीवन के लिए संघर्षरत रहे थे, इससे बड़ी मुक्ति जो मिलने का एक रास्ता दिख रहा है लगातार। अभी जिस नक्सल ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन, निश्चित रूप से इसके लिए जो हमारी पूरी टीम है वो टीम बधाई के पात्र है। और साथ साथ में सरकार की नीति, सरकार जैसे ही आई है तो कहीं ना कहीं देखिए हमने एकदम स्पष्ट रूप से नक्सलियों को चेतावनी दी थी कि ये भाजपा की सरकार 3 महीने में 40 से अधिक नक्सली वारदात हुए लक्ष्मी जी। देखिए कहीं ना कहीं वहाँ और आपके गृह मंत्री जी तो लगता है कि वार्ता करने की बात करते थे। हमारे जवानों को धन्यवाद जो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि दूसरी सरकार आ गई है, बदल गई है, और ये सरकार की नीति नक्सलियों को छोड़ेगी नहीं। और क्या नीति? आपके गृह मंत्री नक्सलियों से चर्चा करना चाहते थे। देखिए हमारे जवानों को धन्यवाद, मैं अपने जवानों को सलाम करता हूं जो नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपके गृह मंत्री का बयान आया था ये तो उचित नहीं था। इसके लिए पॉलिसी बनाई, और अगर बस्तर लाल आतंक की आग में जल रहा है इसके लिए भी आपकी सरकार जिम्मेदार थी। 15 साल में रमन सिंह की सरकार के दौरान 2 विकास खंड तक सीमित नक्सलवाद कवर्धा तक पहुंचा था। कौन थे मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह थे। किसकी सरकार थी? राज्य निर्माण हुआ 2 विकास खंड में था बस्तर का नक्सलवाद। आपकी सरकार की कायरता, आपकी सरकार की लचीलापन के चलते 15 जिले प्रदेश के नक्सलवाद प्रभावित हो गए थे। हमारी सरकार ने काम किया, जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हमारी सरकार चुनाव का समय है, संवेदनशील विषय है, लिहाजा उसी संवेदनशीलता के साथ में हम यहाँ पर चर्चा करें तो बेहतर है। ये आप दोनों को ही मेरा मैसेज, लेकिन कुल मिलाकर चलिए मैं नरेश के पास चलता हूँ। नरेश, आना चाहेंगे आपसे। 7 AK-47 और 3 LMG बरामद होना और जिस तरह के 25 लाख के इनामी नक्सली जैसे बड़े कैडर यहाँ पर मौजूद होना, इस कामयाबी को जाहिर तौर पर उस रूप में देखा जाएगा। हम लगातार इस पर चर्चा कर भी रहे हैं। BSF के एक इंस्पेक्टर और 2 जवान के जख्मी होने की भी खबर आ रही है, इनके बारे में कुछ अपडेट नरेश? देखिए, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि ये सभी खतरे से बाहर है, इनको बाहर निकाल लिया गया है। रायपुर इलाज के लिए रेफर करने की जानकारी उन्होंने बताई है कि इनको रायपुर की तरफ इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर है। हालांकि हमें जो आरंभिक जानकारी मिल रही थी उसमें इन जवानों को क्योंकि गोलियां लगी हैं इसलिए इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, ये जानकारी थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्राथमिक उपचार के बाद ये स्पष्ट बस्तर आईजी की तरफ से हुआ है कि इन सभी की हालत खतरे से बाहर है और इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि 25 से 27 की संख्या में यहाँ पर माओवादी थे। पहले ही 18 शव बरामद हुए हैं, 12 फिर 18 और फिर अब कुछ और भी माओवादियों के शव वहाँ पर बरामद हो सकते हैं। इस तरह की भी इनपुट्स अभी भी ग्राउंड से आ रहे हैं क्योंकि शाम ढलने लगी, इसलिए इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है पुलिस को सर्च ऑपरेशन करने में इस इलाके में। लेकिन एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद नक्सली इस एनकाउंटर से प्रभावित हुए हैं। रावघाट, उत्तर अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है और पखानजूर की सरहद से लगा हुआ, कांकेर की सरहद से लगा हुआ ये क्षेत्र है जहाँ ये मुठभेड़ हुई है। हितेश, फिलहाल सर्चिंग उस इलाके में की जा रही है और इस बात की आशंका है कि और भी कई घायल माओवादियों के शव कुछ समय में बरामद हो सकते हैं पुलिस को। हथियारों की भी बड़ी खेप जो अब तक
संभवतः मुझे जितना याद पड़ता है इतनी बड़ी तादाद में एक साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के किसी बड़े ऑपरेशन में इस तरह के हथियार एक साथ बरामद नहीं किए गए हैं। अपने आप में कांकेर पुलिस के खाते में ये एक बड़ी उपलब्धि माओवादियों के उन्मूलन अभियान के सिलसिले में इस घटनाक्रम के साथ जुड़ रही है, जिसमें BSF और DRG दोनों जो समूह हैं इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और लोकसभा चुनाव से पहले इस घटना से इस इलाके में लोगों में लोकसभा चुनाव के दौरान भयमुक्त माहौल में मतदान के लिए हौसला भी बढ़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम यहां पर अपडेट भी दे रहे हैं, इस बीच BSF के DIG आलोक कुमार सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका IBC 24 न्यूज चैनल पर। जानना चाहेंगे आपसे कि एक बड़ी मुठभेड़ और एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे पाएंगे सर आप? सबसे पहले तो ये मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांकेर के जनता का, कांकेर के पुलिस बल का, कांकेर के सुरक्षा बलों का, क्योंकि ये एक बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा और ये हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और हमने एक बहुत सूचना थी हमारे पास कि नक्सल के बड़े कमांडर्स किसी चुनाव और इन सब की घटनाओं के चक्कर में कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसमें नास बस्तर डिवीजन के जो नक्सल कमांडर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 25 लाख का इनामी शंकर राव भी मारा गया है। और इसके अलावा अभी और लोगों की शिनाख्त होनी है, तो कुछ और कमांडर्स के नाम आएंगे। तो जैसे ही ये हमें सूचना मिली, हमने इसको पुलिस के साथ साझा किया और एक ज्वाइंट हमारा ऑपरेशन प्लान हुआ। और उसके बाद पुलिस और हम अपने जो सोर्सेस के आधार पे लगातार टच में थे, और फिर हमने अपनी ऑपरेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारी एक कमांडो प्लाटून जो कि काफी दिनों से इस इलाके में ऑपरेट कर रही थी, और इसके अलावा DRG के वो जवान जो इस इलाके में लगातार काम कर रहे थे, उनको भेजा गया। और हमने एक बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन अख्तियार करते हुए हमने जो सबसे चुनौती भरा साइट था, उस साइट से नक्सल को घेरा। और कमांडो प्लाटून में हमारे जो इंस्पेक्टर साहब लीड कर रहे थे BSF के, इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी, उनके पैर में गोली लगी और उन्होंने अपने ऑटोमेटिक्स के साथ, और उनके जो फ्रंट में 4 उनके सिपाही थे साथ में और एक हवलदार, इन्होंने ऑटोमेटिक फायर खोला, तो जिसमें ये शंकर राव और इनके लोगों की काफी कैजुअल्टी हुई। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और इसके बाद फिर दूसरी तरफ नक्सल के पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनके पास ढलान में भागने के अलावा नाले साइड में, वो वेस्ट एंड साइड में जाने की कोशिश की, और वहां से हमारी DRG और BSF की टीम ने उनको बहुत तगड़ा रिटेलिएशन किया। और सबसे बड़ी एडवांटेज इस ऑपरेशन की थी कि जिस ढंग से हमने अपनी बड़ी तेजी से, जो नक्सल जिस ढंग से सिचुएशन बेस्ड अपनी मूवमेंट कर रहे थे, हम उसको बड़ी आसानी के साथ देख पा रहे थे। और हमारी समय पर जो नक्सल की रीइंफोर्समेंट की, और उनके दूसरी तरफ से जो हमें वो पुलिस को और BSF को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसको हमने काउंटर किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी किलिंग, इतना बड़ा अचीवमेंट, और ऐसे मौके पर और सबसे कम नुकसान के साथ, तो एक निश्चित रूप से ये कांकेर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल ये जाहिर तौर पर जिस तरह की बात आलोक जी आप कह रहे हैं और जैसा आप डिटेल बता रहे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाला है कि किस तरह के से इतने डिफरेंट टेरिटरी में जाकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना। आलोक जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने बताया कि कुछ बड़े नक्सल, टॉप नक्सल कमांडर्स की मौजूदगी के इंटेलिजेंस आपको मिला था, कितने बड़े और भी कितनी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर थी, जिसमें शंकर राव का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास ललिता के बारे में भी जानकारी है, राजू के बारे में भी जानकारी है। अगर आप बता सकें कि कितने बड़े टॉप नक्सल कमांडर्स यहाँ पर थे और इस कामयाबी को आगे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मतलब हमारे पास जो इंटेलिजेंस की जिस कमांडर्स की, इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे फर्दर ऑपरेशनल उनको प्रभावित करती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक किलिंग की बात है, तो इसमें निश्चित रूप से जैसे ही और शिनाख्त होगी, क्योंकि वो बहुत टफ इलाका है,
और अभी भी कार्डन और सर्च की कार्रवाई चल रही है। और हमें अंदेशा है कि जो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं उनसे ज्यादा शव मिलेंगे, क्योंकि आपने जैसा देखा कि 1:30 बजे से लेकर शाम को तकरीबन 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है जी। एक्टिव फायर, लगातार फायर, तो निश्चित रूप से काफी नक्सल और घायल होने की अंदेशा है। तो वो नाम अपने आप सामने आ जाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन निश्चित रूप से कांकेर में नक्सल की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सफलता है। जी जी, बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमसे बात करने के लिए। डीआईजी बीएसएफ हमसे बात कर रहे हैं।